हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का ब्राइटन एंड ब्लश का मैच, जो कि होने जा रहा है लेस्टर और डरहम के बीच में। तो ये मैच होने जा रहा है ग्रेस रोड लेस्टर में, जो कि लेस्टर का घर है। दोनों ही टीमों ने अभी तक अपने मैचेस जो हैं खेले हैं। लेस्टर के 2 मैचेस हुए हैं और डरहम का एक। लेस्टर का पहला मैच जो था लैंकाशायर के अगेंस्ट में, वो हमने कवर करा हुआ था, जहाँ पर लेस्टर को हार का सामना करना पड़ा था। बॉलिंग अभी तक उनकी अच्छी नहीं हुई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलर विकेट नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन रन्स काफ़ी कंसीड कर रही है इनकी टीम। डरहम भी अपना पहला मैच खेल के गई है और वहाँ पर उन्होंने बैटिंग काफ़ी अच्छी करी है और यॉर्कशायर को हराया हुआ है। हालांकि एक ही मैच हुआ है डरहम का जो हमने कवर नहीं करा हुआ था। वेदर बिल्कुल क्लियर है। देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं, और कुछ बहुत ही यूनिक पंट्स हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। क्या क्या है देखते हैं आगे। क्योंकि डरहम का सिर्फ एक ही मैच हुआ है, थोड़ा आइडिया कम है लोगों का डरहम के प्लेयर्स के बारे में। अभी अगर आप परसेंटेज देख के टीम बनाने जाएंगे, आपको दिखेगा कि डरहम के प्लेयर्स को भी लोग कम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर आ जाएँ तो आपको दिख जाएगा कि डरहम आखिरी 5 में 4 बार जीत के आ रही है। 4-1 से वो आगे हैं। पिछले सीजन में लेस्टर बेटर उन्होंने ख़त्म किया था लीग स्टेज में, तीसरे स्थान पर वो थे। डरहम चौथे स्थान पर रही है, लेकिन हिस्टोरिकली लेस्टर बहुत ही वीक टीम हुआ करती थी। इसीलिए रिकॉर्ड जो है इनके बहुत ही ज़्यादा खराब नजर आए हैं आपको। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर भी लेस्टर काफ़ी पीछे नजर आएगी। पिछले सीजन में एक भी मैच वो जीत नहीं पाए थे इस ग्राउंड पर। और 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको उतना अच्छा नहीं दिखेगा लेस्टर का परफॉर्मेंस। 3 जो मैच रिजल्ट आए थे वहाँ पर वो 2-1 से आगे थे बस। ये कुछ परफॉर्मर हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं, जिनमें से लीस अभी तक जिनको स्क्वाड का पार्ट नहीं बनाया गया है। बेन रेन जो पिछले सीजन के लेट में आए थे, लेकिन आने के बाद काफ़ी इम्पैक्ट उन्होंने डाला हुआ था। ग्राहम क्लार्क जो सीजन परफॉर्मर होते हैं इनके लिए। और गेंदबाजी में बात करें तो पॉट्स, कफलिन और ट्रेवस्की सबको दिख जाए। कफलिन का एक है कि वो हमेशा ही विकेट लेते हैं, भले ही कितने भी रन के लिए वो क्यों ना चले जाए, लेकिन विकेट हमेशा ही उनके खाते में आपको देखने को मिल जाता है। अभी आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ऊपर कुछ परफॉर्मर्स रहे हैं जो पिछले सीजन में अच्छा करके आए हैं, अगले चैनल देख सकते हैं, देखते रहते हैं। तो यह पहला मैच जो हुआ था 2018 में, ये हुआ था चेस्टरले स्ट्रीट में, जो कि डरहम का घर है। ठीक है, क्या हुआ, 156 बनाया डरहम ने, लेस्टर चेज नहीं कर पाई। डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क आपको दिख जाएंगे। अच्छा, दोनों ही टीमों की तरफ से कॉमन प्लेयर्स आपको कम ही मिलेंगे। क्यों कम मिलेंगे? क्योंकि दोनों ही टीमों के मतलब स्क्वाड्स में चेंजेस होते रहते हैं। फिर भी जो जितने हैं हमारे पास, हम उनको कंसीडर कर रहे हैं। ग्राहम क्लार्क आपको दिख जाएंगे वीगल के साथ। वीगल अभी लेस्टर के स्क्वाड में है। पार्किंसन का एक विकेट, लेस्टर चेज नहीं कर पाई, यहाँ पर पार्किंसन का विकेट आपको दिख जाएगा। बॉलिंग में लीड किया किसने? रिमिंगटन, जो अभी नहीं खेलते हैं टीम के होकर, पिछले सीजन तक भी वो थे। साथ में रशवर्थ और व्हाइटहेड, इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। अगला मैच ये हुआ था लेस्टर में, जहां पर आज का मैच होने वाला है। लेस्टर का बैटिंग हो गया कोलैप्स्ड। ठीक है, कोलैप्स मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऑल आउट हो गए वो। एकरमैन फिर से, डियर्टन की कुछ रन से, फिर से रिमिंगटन, और साथ में इस बार पॉट्स और ट्रेवस्की के साथ कार्ड्स के भी विकेट से डरहम ने बहुत ही ज़्यादा इजीली चेस कर लिया। स्कॉट स्टील जो अभी आपको देख रहे हैं लिस्टर से होकर खेलते हुए, ये पहले डरहम के होकर भी खेल चुके हैं 1-2 साल के लिए। तो ये है उसका रिजल्ट, आप देख सकते हैं डरहम की बैटिंग। अच्छा, इस मैच में जो हुआ इसके बाद से देखिए, यहाँ पर 156 उन्होंने बनाया था, इसके बाद से डरहम की बैटिंग देखना। ठीक है, अच्छा, लेस्टर यहाँ पर 152 निपट गई। 9 विकेट हाथ में रहते यहाँ पर जीत हासिल कर लिया डरहम ने, और सिर्फ 11 ओवर में रन चेस कर लिया। उसके बाद उसी सीजन का ये दूसरा मैच है। लेस्टर की बैटिंग वापस से खराब हुआ, वापस से एकरमैन के रन और साथ में कोई और बॉलरों में से फिर से आपको पॉट्स और ट्रेवस्की को दिख जाएंगे रिमिंगटन के साथ। डरहम का बैटिंग यहाँ पर भी बहुत ही बढ़िया रहा। इस बार लीड किया ग्राहम क्लार्क ने और पार्किंसन के विकेट्स। पिछले सीजन के जो 2 मैचेस हुए हैं अगर हम उसको देख लें तो ये जो एक मैच हुआ था लीड्स में, ये ना ही डरहम का घर है ना ही लेस्टर का घर था, तो ये एक न्यूट्रल वेन्यू था। यही एक मैच है आखिरी 5 में जो लेस्टर जीती है। ठीक है, क्या हुआ था, 177 उन्होंने बनाए थे। आरॉन लिली के आपको स्कोर्स दिख जाएंगे, साथ में ट्रेवस्किस और पॉट्स यहाँ पर भी विकेट निकालते हुए। रिमिंगटन तो है ही, रिमिंगटन का बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड रहा है इस फिक्चर में, लेकिन वो अभी अवेलेबल नहीं है। डरहम यहाँ पर बैटिंग अच्छा नहीं हुआ उनका। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको बेडिंगहम दिख जाएंगे। पार्किंसन ने यहाँ पर लीड किया था। पार्किंसन का नाम भी यहाँ पर कई बार आ रहा है। काफ़ी मतलब पहुँचे हुए बॉलर हैं वो T20 सर्किट में, लेकिन अभी तक उनका कुछ खास हुआ नहीं है परफॉर्मेंस। विल डेविस और एकरमैन के यहाँ पर विकेट्स भी थे। एक चीज़ हमने नोटिस करा होगा, तीनों ही मैच में आपने एकरमैन का परफॉर्मेंस देखा होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 74, यहाँ पर 58, यहाँ पर भी 52। इस मैच में वो मेरे ख्याल से 0 रन पर आउट हो गए थे, जिसको आउट किया था ट्रेवस्किस ने।
और यहाँ पर भी मतलब पिछले सीजन के जो पहले मैच में भी रन बनाए नहीं बना पाए थे और दूसरे मैच में भी उनका रन नहीं था, लेकिन लीली का रन यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी बैटिंग कोलैप्स हुआ था लेस्टर का। ठीक है, फिर से किसने लीड किया था? पॉट्स ने, साथ में ट्रेवास्किस। तो ये दो नाम बॉलिंग में बार बार आ रहे हैं, मैटी पॉट्स और लियम शायद नाम है ट्रेवास्किस। डरहम का बैटिंग यहाँ पर अच्छा हुआ, ग्राहम क्लार्क के साथ बेन रेन भी आपको दिख जाएंगे और माइक वगैरह के यहाँ पर विकेट से। एकरमैन का यहाँ पर भी रन नहीं था, यहाँ पर वो रन आउट हुए थे। तो 5 में से 2 मैच ऐसा गया है जहाँ पर कॉलिन एकरमैन के रन्स नहीं हैं। ठीक है, अगर मैं रिसेंट 5 मैचों की बात करूँ तो एक में रन आउट हुए हैं, एक में 0 रन पर आउट हुए हैं, बाकी 3 मैच में ही उनका बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है, जो एकमात्र मैच लेस्टर जीती है वो एक न्यूट्रल वेन्यू था, दोनों में से किसी भी टीम का घर नहीं था। कुछ नाम हमें बॉलिंग से मिल रहे हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंटली यहाँ पर काम करते हैं। एक और चीज़ जो है, एक मैच जो हारी है डरहम और एकदम पहला वाला मैच, उसको छोड़ के बाकी हर मैच में डरहम एज ए बैटिंग साइड उन्होंने काफ़ी अच्छा करा है। स्पेशली टॉप 3-4 जो बैट्समैन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, बेन रेन जो आपको दिख रहे हैं ना, ये भी पहले लेस्टर के होकर खेलते थे, तो इनका भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा इस टीम के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में भी। ठीक है, और अपने लेस्टर के जब वो खेलते थे लेस्टर में, तब बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर भी हुआ करते थे। चलिए अभी तो उस टीम में वो नहीं है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। जब भी वो अपने पुराने टीम के इसमें खेले हैं तो रन उन्होंने बनाया था 50 और यहाँ पर शायद खेले नहीं थे, लेट आए थे, सो जिन्होंने आपको पहले ही बताया। तो ये है थोड़ा बहुत कहानी। ठीक है, कुछ परफॉर्मर्स हमें देखने को मिले। आरोन लिली भी आखिरी पिछले सीजन के दोनों ही मैच में उनके रन थे। इसके सिवा ग्राहम क्लार्क हमें दिख रहे हैं, एकरमैन तो थे ही, मतलब दोनों में से कोई एक ही चले हैं। एकरमैन पहले 3 मैचेस में और आखिरी 2 मैचेस में आरोन लिली। इसके सिवा कैलम पर्किंसन हमें दिखे हैं, कुछ विकेट्स उन्होंने निकाले हुए हैं। डरहम की तरफ से पैटी पॉट्स और लियम ट्रेवास्किस कंसिस्टेंटली है। अगर हम समराइजेशन पे आ जाए तो जो नाम अपने ऊपर देखे हैं, ग्राहम क्लार्क यहाँ से 41 का औसत है, हालांकि बड़ा स्कोर उनका एक ही है, और कॉलिन एकरमैन 36 का औसत है, क्योंकि 2 मैच में वो खाता ही नहीं खोल पाए हैं। नहीं खाता नहीं, मेरे ख्याल से एक में 0 था और एक में 10 के अंदर कुछ था, बाकी के 3 मैचेस में उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस थे। बॉलिंग पे कैलम पर्किंसन कंसिस्टेंटली यहाँ पर विकेट लेते हुए दिखे गए हैं। अभी उस तरह से खास कुछ उन्होंने करा नहीं है, ज़रूर ये सच बात है, लेकिन जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं किसी भी दिन कम बैक कर सकते हैं और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, डरहम की तरफ से बॉलिंग पे लियम रिविंगटन, नेथन रिविंगटन आप करना, इनका सबसे अच्छा रिकॉर्ड था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैटी पॉट्स और लियम ट्रेवास्किस आपको दिख सकते हैं। मैटी पॉट्स 4 मैच 8 विकेट, मतलब पर मैच के 2 विकेट के औसत से उनका चल रहा है, और लियम ट्रेवास्किस का भी ठीक ही चल रहा है, 5 मैच 7 विकेट। तो ये है सारी चीज़ें जो हेड टू हेड से हमारे सामने अवेलेबल हुई है, और आप बहुत ही ईजिली देख पा रहे हैं कि डरहम काफ़ी डोमिनेटिंग रही है इस फिक्शन में। ठीक है, स्पेशली अगर मैं लेस्टर के जो मैचेस हुए हैं, लेस्टर में जो मैचेस हुए हैं उनको मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं, तो ये एक मैच हुआ था जहाँ पे पॉट्स के 3 विकेट थे, एकरमैन के रन्स थे और स्टील का परफॉर्मेंस था। पिछले सीजन में लेस्टर में भी कोई मैच नहीं हुआ था और एकरमैन का भी कोई परफॉर्मेंस नहीं था। एक मैच लीड्स में, एक मैच डरहम के घर पे जो कि चेस्टर स्ट्रीट है वहाँ पर हुआ था। और अगर हम दूसरे मैच की बात करें, जो कि नहीं, यहाँ पर एक ही मैच है लेस्टर में, तो रिसेंट समय में लेस्टर में एक ही मैच हुआ है जहाँ पर पॉट्स, एकरमैन, स्कॉट स्टील हमें देखने को मिले थे। अच्छा, अब आते हैं ग्राउंड के बारे में। ठीक है, और देखते हैं इस ग्राउंड पे हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। इस सीज़न में एक मैच हुआ है और पिछले सीज़न के 3 मैचेस और उसके पहले वाले सीज़न का एक मैच, टोटल 5 मैच हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस ग्राउंड पे क्या क्या होता है। आई होप हेड टू हेड की जो चीज़ें थी आपने सही से देख लिया होगा। अब आते हैं ग्राउंड के बारे में। देखो, 161 फॉर 8 लेस्टर ने बनाया। एकरमैन, साथ में स्विंडल्स के कुछ परफॉर्मेंस थे, स्विंडल्स, डियरडेन, ये बीच बीच में कुछ रन इनके रहे हैं इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्चर में भी। हालांकि दोनों में से किसी को भी खेलने का मौका फिलहाल नहीं मिल रहा। पेसर्स के यहाँ पर अपर हैंड है। नॉटिंघमशायर का मैच था जिन्होंने चेस कर दिया। ठीक है, कॉलिन एकरमैन जो इस सीजन में बॉलिंग से कमाल का परफॉर्मेंस वो करके आए थे, मतलब लगभग हर मैच में खाते में विकेट था, इंक्लूडिंग एक मैच में 7 विकेट भी वो लेके गए थे। तो जो भी हो, साथ में पार्किंसन के यहाँ पर विकेट, चेस यहाँ पर हो गया 161 का स्कोर, वो भी 7 गेंद रहे थे। अगला मैच 188 बना। ठीक है, विल डेविस इनका नाम है जिन्होंने 2 विकेट निकाला था। लेस्टर चेस कर गई। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको एकरमैन दिख जाएंगे, लीली दिख जाएंगे और बेन माइक दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशंस करे थे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आ जाए तीसरे मैच पर, तो यहाँ पर रन थोड़ा सा कम बना था, 147, जहाँ पर लीड किया था ग्रेविन ग्रिफिथ्स ने, और पार्किंसन के यहाँ पर विकेट से। पार्किंसन का भी आप देख सकते हैं कि बीच बीच में एक आध करके विकेट है, जैसे कि यहाँ पर एक विकेट था, यहाँ पर 2 विकेट नहीं खाते में हैं। लेस्टर चेस नहीं कर पाई। ठीक है,
करंट स्क्वाड मेंबर्स में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का ही अपर हैंड है। आप देखिए सिर्फ 4 ही विकेट गिरा। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है ना कि चेजिंग जो है कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, लेकिन देखो 161 चेस हो गया, 7 गेंद रहते, 188 भी चेस हो गया, यहाँ पर भी चेसिंग अच्छा हुआ था। वो मतलब अलग बात है कि बैट्समैन स्लो हो गए थे तो वो रन नहीं बना पाए, लेकिन 4 ही विकेट गिरे थे सिर्फ। अगला मैच अगर हम देखें तो फिर से आपको जो चीज़ दिख जाएगी 162 बनाया नॉटिंघमशायर ने। पार्किंसन के विकेट्स, विल डेविस जिनका नाम फिर से हमारे पास आ रहा है, और गैविन ग्रिफिथ्स। लेस्टेशर यहाँ पर उन्होंने चेस कर लिया फिर से, लिली और एकरमैन पेसर्स के साथ, स्पिनर्स के कुछ विकेट। और इस सीजन का जो पहला मैच था तो ऊपर आपने देखा कि 4 में से 3 मैच में चेस हुआ है, एक मैच में चेस नहीं भी हुआ है ना, तब भी डिसेंट मतलब परफॉर्मेंस था बैटिंग साइड का, 4 ही विकेट गिरे थे सिर्फ। ठीक है, इस सीजन का जो मैच हुआ है क्या हुआ, डर्बिशायर ने बना दिया था 209, जो मैंने आपको बताया कि लेस्टेशर पहले दोनों ही मैच में बहुत ज़्यादा रन कंसीड करी है, तो ये मैच वो था, 209 बने। नवीन उल हक ने हालांकि अच्छी गेंदबाजी करी थी, 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। लीली ने बॉलिंग भी कराई हुई है और उनके हाथ में एक विकेट भी था। लेस्टेशर चेज नहीं कर पाई, ठीक है, लेकिन नोटिस करो 19 ओवर में उन्होंने बना दिया था 186 रन, मतलब लगभग 10 रन प्रति ओवर के रन रेट से वो जा भी रहे थे यहाँ पे। तो रन बनने का जो सिलसिला है और चेसिंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर भी सही था। अभी 200 रन बन गया तो चेस नहीं हुआ, अगर यहाँ पे 190 के आसपास भी स्कोर रहता तो भी शायद चेस हो जाता। 180 तो हो ही गया था, वो भी 19 ओवर में 186, ज़्यादा पीछे वो नहीं थे। ठीक है, अगर विकेट से ऐसे शायद कुछ और भी रिजल्ट आ सकता था। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको लिली दिख जाएंगे जिन्होंने बॉलिंग भी करी थी। ऋषि पटेल जो सीजन के पहले से ही बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और पहले तो लोग क्रेडिट सेव करने के लिए इनको ले रहे हैं, लेकिन अभी जेन्युइनली लोग इनको कंसीडर कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और जितना मौका मिल रहा है वो कर रहे हैं ठीक ठाक कंट्रीब्यूट। और बेन माइक जिनके भी कुछ नाम हमने देखे हैं, बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, बॉलिंग में बीच बीच में एक आध विकेट है, और जॉश इंग्लिश, ठीक है, पेसर्स का ही अपर हैंड यहाँ पर भी है। तो यह है कहानी, यहाँ पर रन्स काफ़ी बन रहा है पिछले सीजन से जो हम देख रहे हैं। उसके पहले वाले सीजन में रन थोड़ा सा कम बनता था, लेकिन पिछले सीजन से रन बन रहे हैं। ठीक है, पेसर्स का अपर हैंड है, चेजिंग इजी हो रहा है कंपैरेटिवली, मतलब कम से कम आप अगर फैंटेसी की तरफ से बात करेंगे तो चेजिंग टीम के बैट्समैन जो हो रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। भले ही मतलब विकेट्स गिरे नहीं गिरे, टीम जीते नहीं जीते, वो अलग बात है, लेकिन चेजिंग कंपैरेटिवली अच्छा हो रहा है। ठीक है, और रन्स यहाँ पे काफ़ी बन रहे हैं। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पर भी नोटिस करी, जैसे कैलम परकिंसन का नाम देखा है, आरन लिली का नाम हमने देखा है, कॉलिन एकरमैन का नाम देखा है। बॉलिंग पे हमने इस सीज़न में जैसे कि नवीन उल हक ने डेथ ओवर में आके 3 विकेट निकाला था, इसके अलावा हमने विल डेविस का भी नाम देखा है, बीच बीच में उन्होंने विकेट निकाला हुआ है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो। गैविन ग्रिफिथ्स का भी एक आध मैच में विकेट है। ठीक है, मतलब वही डेथ ओवर जो बॉलिंग करवा रहे हैं उनके खाते में विकेट्स हैं, बस यही। ठीक है, तो यही कुछ चीज़ें हैं जो ग्राउंड से हमने देखा है। हेड टू हेड की सारी चीज़ें आई होप आपने नोटिस कर लिया होगा। ये रही ग्राउंड की चीज़ें, आई होप सारी चीज़ें आपने सही से समझ लिया होगा। ठीक है, अभी बात करते हैं प्लेइंग 11 की जगह पर और क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। लिस्ट क्या होगा, जो प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ये टॉप 4, मैं इन चारों प्लेयर्स को मिस नहीं करने वाला हूं। आरन लिली आपने देखा है बॉलिंग भी वो करवा रहे हैं और इस राउंड पे रिकॉर्ड्स हैं, मतलब इस फिक्चर में भी उनके खाते में रन्स हैं बीच बीच में 20-30 करके। अगर 20-30 रन्स बनाते हैं, एक आध विकेट निकाल लेते हैं तो क्या ही दिक्कत आ रही है। जॉश इंग्लिश कीपर सेक्शन में आपको रखना पड़ेगा, हालांकि बड़ी लीग में आप कंसीडर कर सकते हो, वो किसके जगह पर वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। स्कॉट स्टील अपने पुराने टीम के आगे इसमें खेलने आने वाले हैं और बैटिंग में भी इनकी कुछ रिकॉर्ड्स हैं, बैटिंग सेक्शन में लिस्टेड हैं, तो मुझे नहीं लगता इनको दिक्कत होना चाहिए। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट है, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी अच्छे फॉर्म पर हैं ये भी। हालांकि पिछले मैच में फर्स्ट बॉल में मेरे ख्याल से आउट हो गए थे, लेकिन फिर भी हमारी टीम में जरूर से होंगे। कॉलिन एकरमैन तो है ही। नीचे आएंगे तो लुइस हिल और ऋषि पटेल में से आपको किसी एक को रखना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप ऋषि पटेल को रखना चाहेंगे, अच्छा कर रहे हैं, क्रेडिट सेव कर रहे दे रहे हैं और परसेंटेज प्लेयर भी हैं। नीचे अगर हम आएंगे तो बॉलरों में से कुछ प्लेयर्स हैं जैसे कैलम परकिंसन, जिनको अभी लोग ले नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग इनके बारे में जानते नहीं होंगे, लेकिन क्रेडिट का इशू आ रहा है और परफॉर्मेंस भी उस लेवल का नहीं हो रहा है। लोग किसकी तरफ जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं गैविन ग्रिफिथ्स और नवीन उल हक की तरफ। फर्स्ट बॉलिंग पे नवीन उल हक मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा, आप ले सकते हो स्मॉल लीग में। गैविन ग्रिफिथ्स का क्या है कि ये हमेशा ही सीजन में 1-2 मैच ऐसा खेलते हैं जब कोई भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखता, लेकिन वो आग उगल देते हैं। ये हमेशा हर सीजन में होता है, पिछले सीजन में भी हुआ था, 1-2 मैच पे उन्होंने 4 विकेट निकल के निकाले हुए थे, बाकी शांत, मतलब या तो विकेट लेस या तो 1 विकेट ऐसा। ठीक है, क्रेडिट का मुझे नहीं लगता इशू आना चाहिए अगर आप गैविन ग्रिफिथ्स को लेते हो पार्किंसन की जगह पर, लेकिन ये एक सिलेक्शन है जहाँ पर आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास क्रेडिट सेवर के तौर पे विल डेविस का भी ऑप्शन होगा, जिन्होंने इस ग्राउंड पे हमेशा ही नहीं कभी कभार विकेट्स बंचेस में निकाले हुए हैं। बेंच पे जो ज़्यादा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं, स्विंटर्स का हालांकि ऑप्शन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनको खेलने का मौका मिलने वाला है। नीचे अगर हम आएंगे तो डरहम की तरफ से क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क इस हेड टू हेड में अच्छा रन परफॉर्मेंस है, परसेंटेज प्लेयर भी हैं, आपकी टीम में हो गए।
उसके बाद बेन ब्रेन मेरे लिए मस्ट हैव होंगे, और मुझे लगता है कि सेफेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शन में भी आते हैं। बॉलिंग भी 3 ओवर की करवाई है पिछले मैच पर, बैटिंग में भी इनके रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलेंगे, पुराना होम ग्राउंड है इनका, तो ऑफकोर्स एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस इनके लिए रह सकता है। आखिरी जो हेड टू हेड मैच वो खेल के गए हैं वहाँ पर भी उन्होंने रन बनाया हुआ है, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में पूरा फायदा उन्होंने लेकर रखा हुआ है। उसके बाद कैमरन बैंक्रॉफ्ट है, जो भी काफ़ी अच्छा करके आए हैं प्रैक्टिस मैचेस में, और परसेंटेज प्लेयर हैं, ये भी रख सकते हैं आप। बड़ी लीग में आप सोचो कोई बात नहीं, छोटी लीग में रखना पड़ेगा आपको। नीचे अगर हम आएंगे तो ब्रायडन कार्स हैं, त्रिवस्किस हैं, बॉर्थविक हैं, पॉट्स हैं, काफलिन है। काफलिन जैसे आपको पता है कंसिस्टेंट विकेट टेकर हैं, एक ही प्रॉब्लम है कि ये काफ़ी रन के लिए जाते हैं, अगर मिनिमम 2 विकेट नहीं निकालते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको लेने का। बॉर्थविक को टीम वेस्ट ही कर रही है। एक समय था जब बॉर्थविक एज एन यूजुअल ऑलराउंडर खेलते थे, मतलब 4-5 तक बैटिंग भी मिल जाती थी, 2-3 ओवर की बॉलिंग भी मिल जाती थी। अभी तो बैटिंग उनको मिलती नहीं है, बॉलिंग भी 2 ओवर की ही दी है, तो कुछ रोल नहीं बनता है, काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि काफ़ी क्वालिटी वाले प्लेयर हैं, 1.5 ओवर खेलते थे ये। अच्छा, मैटी पॉट्स हमारे लिए मस्ट हैव होंगे, कोई मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर वो आज विकेटलेस भी चले जाते हैं, माइनस देते हैं, तब भी मैं इनको रखूंगा। और बॉलरों में से किसी को कैप्टन भास्कर बनाने की अगर आप सोच रहे हो तो मैटी पॉट्स मेरी टीम में होंगे। 2 रीज़न है, एक जो इस ग्राउंड पे वो एक मैच खेल के गए हैं, मतलब हेड टू हेड में आखिरी 5 में से, वहाँ पर उनका परफॉर्मेंस है, और हेड टू हेड में भी काफ़ी अच्छा स्ट्राइक रेट वो रख रहे हैं। लियम ट्रेवेस्किस एक और बॉलर हैं जो मेरे को रखना है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। अगर हम सामने देखेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 राइट हैंड बैट्समैन भी होंगे, तो इनके पास काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी आ सकता है, और कभी भी ओपनिंग बॉलिंग पे भी आ सकते हैं। परफॉर्मेंस भी अच्छे रहे इनका, और थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर 1-2 और पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आपको कंसिडर करना है। एक ही पॉइंट है मेरे ख्याल से, त्रिवस्किस तो मैंने बता दिया, और दूसरे हैं डेविड बेडिंगहैम। डेविड बेडिंगहैम पिछले मैच में ओपनिंग करने आए थे, काफ़ी टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, टेक्निकली साउंड है तो क्या हुआ, वही बात है, लेकिन काउंटी सीजन में कमाल के फॉर्म पर वो थे, मैं कह रहा हूँ कमाल के फॉर्म पर, ठीक है। अभी देखिए, हो सकता है कि आज के मैच में वो नहीं चले, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है काउंटी सीजन में, और मैं कह रहा हूँ मतलब 700 के आसपास उन्होंने रन बनाया, 70 के आसपास इनका औसत रहा है, और इसीलिए टीम इनको एलेक्स लीस के ऊपर प्रायोरिटी देकर भी ऊपर इनको प्रायोरिटी दे रही है, ओपनिंग पे भेज रही है, ठीक है। टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं, और किसी भी दिन आपको ये बहुत बड़ी इनिंग्स खेल के दे सकते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, डोमेस्टिक सर्किट में ये खेलते थे, और अगर मैं बहुत गलत नहीं हूँ केप कोबरा से वो खेलते थे, और वन ऑफ द डोमेस्टिक प्लेयर्स में से वन ऑफ द प्लेयर्स है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। मैं अपना पर्सनल आपको मतलब ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करना चाहता। अगर आपको नहीं लेना है नहीं ले सकते हो, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया फॉर्म से गुजरे हैं, ज़रूरी नहीं आज रन बनाए, लेकिन आने वाले समय में आपको इनसे बहुत बड़ा कुछ देखने को मिल जाएगा, क्या पता वो आज ही हो जाए, क्योंकि इस ग्राउंड पर रन काफ़ी बनते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर रन थोड़ा कम बनता तो मैं शायद सोच भी देता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रन काफ़ी बनते हैं तो इसीलिए डेविड बेडिंगहैम एक पंट होंगे जो मैं अपनी टीम में ट्राई करूँगा। बेंच पे ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनमें से मुझे नहीं लगता किसी को मौका मिलने वाला है। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें तो लिस्टा के होकर एकरमैन और इंग्लिश अभी परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन है, दोनों ही टीम में हमारे भी होंगे, बस मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी हो सकता है हम नहीं बनाए सभी को। नवीन उलहग और स्टील, उसके बाद रिस्क लेना है तो आरोन लिली और कैलम परकिंसन। बॉलरों में से विल डेविस को भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। डरहम की तरफ से ग्राहम क्लार्क और बैंक्रॉफ्ट स्टेज में होंगे। उसके बाद बेन ब्रेन और कार्स, चारों ही हमारे टीम में होंगे। सिर्फ कार्ड्स को लेकर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता हूँ। बैटिंग थोड़ी सी कर लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इनसे बेटर बॉलिंग ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा, और रिस्क लेना है तो बेडिंगहैम और यहाँ पर त्रिवास्किस में से कोई एक। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है। यहाँ पर 1-2 रिस्क है। क्या क्या रिस्क है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, बॉलरों में से मैंने यहाँ पर पार्किंसन और त्रिवास्किस को रखा है, ठीक है। जनता क्या कर रही है, जनता रख रही है नवीन उल हक और गाविन ग्रिफिथ्स को। पहले अगर टीम बॉलिंग करवाती है तो आप गाविन ग्रिफिथ्स को रख भी सकते हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ। अगर यहाँ पर डरहम पहले बैटिंग करती है तो ये टीम काफ़ी काम पे आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों ही टीमों के टॉप 4 बैट्समैन हैं, इंक्लूडिंग बेडिंगहैम, ठीक है। इनको लेने के चक्कर में मैं यहाँ पे ऋषि पटेल को नहीं लिया है मैंने, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक सिलेक्शन है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। लुइस हिल का ऑप्शन है, बड़ी लीग में ट्राई कर लेना, छोटी लीग में ज़रूरत नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं यहाँ पे सारे ही मेरे पास जो परसेंटेज वाले ऑलराउंडर्स हैं मैंने रख के रखा है। बेन माइक एक ऑप्शन है, बड़ी लीग में अगर आपको स्पेस मिले आप कंसीडर कर सकते हो, 1 आध विकेट 20-22 रन, इसी के लिए कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए नहीं कह रहा।
अच्छा, बॉलरों में से एक जो ऑप्शन है मेरे पास वो है डेविस का। 2 मैच में विकेट नहीं है, कोई भी नहीं लेने वाला है इनको, ठीक है। लेकिन इस ग्राउंड पे उन्होंने कभी कभार बंचेस में विकेट लेके रखा हुआ है। फर्स्ट बॉलिंग अगर करवाती है टीम तो आप कंसीडर कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी मुझे नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए, लेकिन कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। बस यही है। इनमें से जिस प्लेयर्स को मैं अपने स्मॉल लीग में ज़रूर से रखूँगा वो हैं ये 3। यहाँ से बेडिंगहैम, यहाँ से क्लार्क, पॉट्स, ये हो गए 3 4 5 6 प्लेयर्स। त्रेवस्किस 7 प्लेयर हो गए। बाकी प्लेयर्स के ऊपर आप काम कर सकते हो। स्कॉट स्टील थोड़े से इनकन्सिस्टेंट हैं, लेकिन फॉर्म पे ये काफ़ी अच्छे हैं, तो इसीलिए मैंने इनिशियल रख लिया, और वैसे भी टीम में सभी रख ही रहे हैं, तो समझ लीजिए ये भी हो गए 8 प्लेयर्स। बाकी 3 प्लेयर्स मतलब इंग्लिश, यहाँ पर कैलम परकिंसन और कैमरन बैनक्रॉफ्ट, इनके ऊपर आप कर सकते हो काम। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं भले ही ये चले नहीं चले, लेकिन लॉजिकली इनका नाम हमारे पास आ रहा है, तो इसीलिए मैं इनको रख रहा हूँ। स्मॉल लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो एकरमैन और बेन रेन कॉम्बिनेशन मुझे बेस्ट लग रहा है। इनके साथ आप जा सकते हो, प्रॉपर बैटिंग बॉलिंग दोनों ही मिलेगी इनको, और रिकॉर्ड्स इनके डिसेंट है, ऐसी नहीं है बैटिंग बॉलिंग मिलेगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे स्टील के साथ जा सकते हो, अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं, और फिक्सचर में जो एक मैच वो इसी फिक्सचर में खेले हैं वहाँ पर उनके परफॉर्मेंस भी अच्छे हैं। और 2 और डिसेंट ऑप्शंस हैं, एक है मैटी पॉट्स बॉलरों में से, और दूसरे हैं बेडिंगहैम। जीएल मिनी जीएल में इनको ज़रूर से कंसीडर करना। इंग्लिश को टीम ही रख लो, कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इनके पास जो स्ट्राइक बॉलिंग है डरहम का वो नहायत ही बुरा नहीं है, ठीक है। तो मैं नहीं कह रहा रन नहीं बनाएंगे या पॉइंट नहीं देंगे, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा चांस कम बन सकता है बड़ा कुछ करने के लिए। बाकी परसेंटेज वाइस कैप्टन ये है, लेकिन मेरे लिए मैंने बता दिया मेरे सही ऑप्शंस कौन से हैं। तो ये रही सारी चीज़ें, सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस मैच की सारी लास्ट मोमेंट अपडेट वगैरह वहीं पे आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।